Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MKVS Classes। ये मेरा फेसबुक आईडी भी है MKVS Classes। आज आपके लिए थोड़ा सा कुछ नया एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको देखिए। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए फ़ायदा भी करेगा। और डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्यता परीक्षण। तो इसमें हम बाई 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक पहले आपको हम बताएंगे कि कैसे कोई भी संख्या दी हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो बिना भाग दिए वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से विभाजित हो जाएगी। हम इस सीरीज को लेके चलेंगे 2 से 19 तक, ये आपको हम लेके पूरा बताएंगे। अच्छा, तो जो हमारा पहला वीडियो है जो दे रहे हैं, इसमें हम केवल 6 तक बताएंगे। उसके बाद फिर 7 से आगे बढ़ेंगे, उसको करीब 3 या 4 वीडियो में बनाएंगे, जिससे आपको उबन न हो, नहीं तो एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो पहले 6 तक का तैयार करिए, फिर बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बढ़ाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। यानी आपको कोई भी संख्या दी हो तो आप बिना भाग दिए उसको डायरेक्ट बिना डिवाइड किए उसको देख लेंगे कि ये 19 तक, 2 से 19 तक किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगी। इसका कंपटीशन में बहुत यूज है, तो एक आध क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी कंपटीशन में आ जाता है। बहुत से कंपटीशन आप लोग देते होंगे, तो मिसलेनियस टाइप है, तो हमने लिख भी दिया है कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जैसा भी इसको, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी बहुत अच्छी है, ये आप जानकारी सब लोग रखिए। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे साइंस फैकल्टी के हों, चाहे आर्ट के हों, कॉमर्स के हों, ये चीज़ आप सभी लोग समझिए, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो 2 से 19 तक जाएंगे, अभी हम आपको 6 तक दे रहे हैं। देखिए, पहला डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। ये है 2 से विभाजिता, यानी कोई भी संख्या दी हो तो आप उसको 2 से विभाज्य है कि नहीं इसको जानिए। तो कुछ तो बहुत ईजी है, जैसे बहुत ही सिंपल केस है, कुछ इसमें थोड़े से खतरनाक हैं, वो हम आपको धीरे करके उसी लाइन में लाते हैं। पहले आप 2 से देखिए, थोड़ा सा इसका जो है एक रास्ता भी बना देंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो सिंबल समझ लो, है ना। एक हम आपको सिंबल बना देते हैं, ये आप समझ लीजिए। सिंबल क्या है, जैसे मान लीजिए ए जो है वो बी को विभाजित करता है, तो ए बी को विभाजित, ठीक है, करता है, तो इसको हम सिंबल लिखेंगे। या ए इंग्लिश में लिखना चाहें तो ए डिवाइड्स बी, इसका सिंबल है ए डिवाइड्स बी। एक वर्टिकल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, पढ़ते हैं ए डिवाइड्स बी। ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ए डिवाइड नहीं करता है तो ए एक लाइन खींच के इसको क्रॉस कर दीजिए और बी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को विभाजित नहीं करता, ए बी को विभाजित नहीं करता ना। ये आप पहले समझ लीजिए, ये चीज़ें जानिए। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, सही है, लेकिन 2 जो है वो 19 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। तो 2 डिवाइड 16 ट्रू है, 2 डज नॉट डिवाइड 19 ये भी ट्रू है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो पहले सिंबल भी समझ लीजिए। तो हम डिवाइड्स को ऐसे वर्टिकल लाइन एक ऊर्ध्वाधर रेखा से बना देंगे, या जैसे भी आप चाहें, चाहे सेंटेंस में लिख दें, चाहे से डिवाइड कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो सभी का अपना अपना रूल है ना। 2 से 19 तक चलेंगे हम लोग, 19 तक, तो सभी के अपने अपने रूल हैं। सबसे पहले इसका रूल देखिए, यानी किसी संख्या, इसका रूल हम क्या लिखेंगे, किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, या आप जो है, चलो ठीक है, इकाई का अंक लिख देते हैं, वैसे ही तुम्हें इतना नहीं, या चाहे लिख सकते हैं अंतिम अंक लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट, है ना, अंतिम अंक, जिसको आप लिख सकते हैं लास्ट डिजिट। दो, या तो आइदर 0 हो या सम संख्या
सम संख्या, इवन नंबर, इवन है ना, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई संख्या है तो वह 2 से विभाज्य होगी, ये आपको समझना है। अगली बार से हम लिख देंगे क्योंकि बहुत समय लग रहा है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा, किसी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक, लास्ट डिजिट को कह सकते हैं, या तो 0 हो या सम संख्या, जैसे अंत में 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे अब बताइए फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया 16 है ना, 242, 190, 241326 ऐसे देखिए। तो आपको इन सभी नंबर में सभी बताइए, ये जो जितने भी नंबर हैं, आप जरा लास्ट डिजिट देखिए, सबका लास्ट डिजिट 6, इसका लास्ट डिजिट अंतिम अंक 2, इसका अंतिम अंक 0, इसका अंतिम अंक 6। बताइए ये इवन नंबर है कि नहीं, सम संख्याएं हैं, या ये 0 है ना। तो हमने क्या लिखा, 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो तो सभी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो क्या लिख दोगे, सभी 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये सभी 2 से विभाज्य हैं, यानी ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ये आपको अच्छे से समझना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस है, कॉमन सेंस की बात है, सभी जानते हैं, है ना। लेकिन अभी रूल शुरू हुआ है, इसलिए सबको लिखना जो है ज़रूरी है। अब हम आगे से पहले नियम लिख देंगे, तब आपको हम वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है ना। लेकिन तब भी इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे क्या चलेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी, 3 डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या है ये, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हमारा मतलब ये है, तो ये नियम आपको समझ में आ ही रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इसके लिए हम नियम भी बना लेंगे। जैसे मान लो लिख दिया हमने 3, ये 34, अभी 34 लिख दिया, और फिर लिख दिया यहाँ 5, 3, 4, 5 लिख दिया। तो इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका आंकिक योगफल। तो आंकिक योगफल इनका एडिशन है ना, आंकिक योगफल यहाँ पे कितना होगा, 3 + 4। आप इसको समझिए क्या है, 4, 3, 7, 5, 12। अब जो ये 12 है, तो 12 को 3 डिवाइड करता है कि नहीं, 3 डिवाइड्स 12। तो जब 12 को 3 डिवाइड करेगा तो पूरी संख्या को क्या हो जाएगा, 345, 345 को डिवाइड करेगा। और अगर यहाँ पे 12 ना आता, यानी यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आती जो 3 उसको डिवाइड ना कर पाता, 3 डिवाइड ना कर पाता, तब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड ना होती, है ना। ये आप चीज़ समझिए। कैसे समझ लीजिए, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल केस है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम इसके लिए रूल और बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तो देखिए लिए हमने लिख दिया 1, 5, 3, 2 ऐसे लिख दिया। अब कोई संख्या हमने ले ली, तो आप बताइए कैसे जानेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उनको तीनों को जोड़िए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंकिक योगफल 1 + 5 + 3 + 2, तो 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11। अब बताओ 3 जो है वो 11 को डिवाइड नहीं करता। ये देखिए हमने निशान लगा दिया, 3 11 को डिवाइड नहीं करता। तो 3 दी गई संख्या 1532 को डिवाइड नहीं करेगा। अब हमारा ख्याल है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, है ना। बात समझ पा रहे हैं आप। तो जैसे एक हमने दिखा दिया डिवाइड करता है, एक दिखा दिया डिवाइड नहीं करता, दोनों समझिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल ऐसे बना लेते हैं, है ना। जैसे सिंबॉलिक रूल बना लेते हैं
जैसे ABCD मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे हमको वंस, टेंस, 100 का वो नहीं बता रहे हैं, एक ट्रिक समझा रहे हैं, उसको समझिए। ये नहीं कि वंस, टेंस, 100, 1000 वो रूल यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा था अभी 1532 लिखा था, तो समझिए ये आपका 1532 मतलब क्या हो गया, ABCD ऐसा, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो बताइए इनका जो योग होगा वो क्या होगा। और जैसे मान लीजिए हमको यहाँ 3 से डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर A प्लस इनका अंक की जोड़ लीजिए, तो A प्लस B प्लस C प्लस D को इस पूरे टोटल को 3 यदि डिवाइड करता है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, यदि। इंग्लिश में आप समझते हैं तो इफ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दोगे, देन, ठीक है। देन तो 3 किसको डिवाइड करेगा, ABCD, समझ पा रहे कि नहीं। तो ये हम आपको जो समझा रहे थे, जैसे हमने ले लिया 1533, तो बताइए ये 1533 हमने ले लिया तो बताओ यहाँ पे जो ऐड होगा तो 1 + 5 + 3 + 3 सबको ऐड कर दिया। अब आप बताइए इसको 3 ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो जो 12 हो गया तो 3 12 को डिवाइड करता है, तो देन तब 3 किसको डिवाइड करेगा, 1533। तो लाइक ABCD ऐसा आप समझ लीजिए। ट्रिक समझ में आ गई। तो हमने आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट का हो, 5, जितने भी डिजिट हो, 4 5 6 10 20 जितने भी डिजिट हैं, अगर उनके डिजिट्स का जो टोटल है, उनके अंकों का जो योगफल है, अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 4 से विभाजित है, डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाजित है। इसका नियम जरा अच्छे समझिए। 2 3 तो बहुत सरल हैं, अब देखिए धीरे धीरे आपको दिमाग खींचेगा आपका। हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, या फिर संख्या के अंत में, उधर से अंतिम से ही 2 या 2 से अधिक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। रूल समझ में आ रहा है। अब इसको हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे पहले एग्जांपल देते हैं फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया, ये दे दिया हमने, एटसेट्रा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो रूल आपके सामने लिखा गया है, इस रूल को देखिए और ये देखिए। ये संख्या आपके सामने लिखी गई है, इस संख्या में अंतिम 2 अंक, अंतिम मतलब उधर से चलिए, तो अंतिम 2 अंक 64। आप जानते हैं क्लियरली 64 4 से डिवाइड है, 16 आ जाएगा ना। तो 64 जो है 64 4 से विभाज्य, 16 चौको 64 कट जाएगा ना। तो अगर 64 अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ देखिए ये 42 है, अंतिम 2 अंक 42 कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये नहीं कटेगा सारी, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। चलो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, 48 कर लेते हैं बस। वो देखिए 42 था, डिवाइड नहीं होगा, हमने बना दिया 48 कर लिया। अब आप बताइए ये 12 चौका 48, 12 से कट जाएगा। तो जो 48 है तो ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 64 ये भी देखिए अंत में 64 है। पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, वो 4 से कटना ही है, उसको बचना नहीं है। वो तो ऐसे उदाहरण हो गए। अब जरा फिर से देखिए, आगे चले हैं कि यह संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य है। देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं अंत में, 2 जीरो, ये निश्चित है 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कितने जीरो लगा दिए, 3, 2 या 2 से अधिक, 2 आर मोर देन 3, देयर आर 2 आर मोर देन, देयर आर 3 जीरोज ना इन दिस नंबर, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 जीरोज हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्या आपके सामने में लिखी है,
ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो इस रूल से आप इसको समझिए। अब उसका हम एक ABCD से भी बना देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप रूल बनाना चाहते तो ऐसे बना दो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दी ABCD, ठीक है, ऐसे 4 अंकों की कोई संख्या लिख दी, तो यहाँ लिखा जाएगा यदि 4 डिवाइड्स CD, ध्यान दीजिए CD अंतिम के 2 अंक, अगर 4 CD को डिवाइड करता है तो 4 किसको डिवाइड करेगा? पूरी संख्या ABCD को डिवाइड कर देगा। आपको रास्ता ट्रिक समझ में आ रही है? आप केवल अंतिम 2 अंक पे देखिए, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, ये बस ऐसे ही बना दिया जाता है। इसके बाद देखिए ऐसे बना लो, मान लो हमने लिख दिया ABCD, यहाँ पे इसको O ना पढ़िएगा, अच्छा ये 0 लिख दिया हमने, ये जीरोज है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये हमने लिख दिया साफ साफ जीरोज, ठीक है, जीरोज कर दिया। ऐसे ABCD 0 0 0 है ना, ये भी सब क्या हैं, जीरोज हैं, नहीं तो आप इसको O कहीं ना पढ़ लें, ये O नहीं है, जीरोज है। तब भी यहाँ पर आपको अंतिम में 2 जीरोज होने चाहिए, तो ये ABCD, ठीक है, 0 0 या ABCD और 0 0 0 इसको जो है डिवाइड कर देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए फिर इसी में अब दूसरी तरफ से देखिए, हाँ के साथ ना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ना नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए ABCD, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कि 4 डज नॉट डिवाइड CD, तो 4 डज नॉट डिवाइड ABCD। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि 15 31, तो बताइए ये जो 31 है, तो आप बताओ ये 4 जो है वो 31 को डिवाइड नहीं करता, देन 4 जो है वो 1531 को डिवाइड नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से इसको आप ध्यान दीजिए। अगला चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो हमने ये बता दिया डज नॉट केस में, एक दूसरा हम ले रहे हैं कि 4, ये जैसे मान लीजिए कि ABCD और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया, सिंगल 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये सिंगल 0 पे मामला दुविधाजनक होगा। क्या होगा? सस्पेंस होगा कि अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये डिवाइड करता है, जैसे हमने लिख दिया 3 7 और यहाँ लिख दिया 1 0। अब आप बताइए 4 जो है वो 3 7 1 0 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे 20 होता, 2 0 होता तो कर देता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा था अभी नियम में कि अंत में, है ना, लास्ट में 2 0 होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे कितने 0 हैं? 1 0, ठीक है। ये रूल कोई जो नहीं बनाने की, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। 3 7 1 0 तो एक ही 0 है, तो 1 0 पे मामला जो है आपका डज नॉट केस में चला जाएगा, यानी कि वो डिवाइड नहीं करेगा, है ना। वो अलग बात है कि नहीं आप हमसे कहें कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, 2 0 कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो रूल में तो आ ही गया। देखिए भले ही 1 0 है, लेकिन 2 डिजिट आपकी 40 और 20 डिवाइड तो हो ही रही है, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़कर, जैसे मान लीजिए 60 वाला भी केस आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, 70 नहीं होगा, 80 हो जाएगा, 90 नहीं होगा। तो जब सिंगल 0 वाले होंगे तो 4 से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर डबल 0 यहाँ लगा दिया हमने, डबल 0 लगा दिया, तो कंफर्म है कि 4 से डिवाइड वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, आप नंबर देख के बता सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होना है, ठीक है। इसके बाद हम यहीं पे आपको तुरंत डिविजिबिलिटी बाई 5 बता देते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। 5 से डिविजिबिलिटी यानी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यानी यदि किसी संख्या, है ना, के अंत में, यानी अंतिम अंक कुछ भी कह सकते हैं,
0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, यानी डिविजिबल बाई 5। यानी लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आप लिख दिया हमने 50, ठीक है, 155, ठीक है, ये लिख दिया हमने। कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए, ये है, और लिख दिया हमने ये जितने भी नंबर हैं एटसेट्रा। आप बताइए इसमें क्या खास बात देख रहे हैं? जो लास्ट डिजिट है 0, ये 5, ये 5, ये 0, ये 5। अगर ये लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो निश्चित है वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल केस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या आप आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद हम 6 पर आते हैं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए लास्ट डिविजिबिलिटी बाई 6 से विभाज्यता हमने लिखा, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य है, ध्यान दीजिए 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। एकदम क्लियर नियम है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई संख्या समझाने के लिए, 576 हमने ले लिया, 576। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए कि आपको ये 2 या 3 से विभाज्य करनी है ना? तो 2 से विभाज्य हो और 3 से हो, यहाँ पे या ना लगा के बल्कि और लगाना चाहिए आपको, या नहीं सही बैठेगा। 2 और 3 से विभाज्य हो ना, या नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। 576। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं? तो 2 की डिविजिबिलिटी लगाइए, और 3 से तो 3 की लगा दीजिए। तो पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से देखते हैं तो अंतिम अंक, तो पहले हम किससे देखेंगे? 2 से, 2 से, है ना, ये हमने लिख दिया 2 से। तो बताओ अंतिम अंक क्या है? 6। तो 2 जो है वो 576 576 को डिवाइड करता है। चलिए ओके हो गया। अब हम फिर से देखते हैं किससे? 3 से। तो बताइए उसमें क्या होगा? तीनों अंकों का योग, तो इनका क्या हो जाएगा? 5 + 7 + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। तो बताइए 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, क्लियर है? 3 से 18 कट जाएगा। जब 3 इसको डिवाइड करता है तो अब आप बताइए 3 जो है वो 576 को डिवाइड करेगा। तो अब आप स्वयं देखिए कि 2 576 576 को डिवाइड करता है और 3 भी 576 को डिवाइड करता है। तो निश्चित है कि ये 576 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 576 6 से डिवाइड अवश्य हो जाएगा। तो हम आखिरी में क्या लिख देंगे कि इसको दोनों डिवाइड करते हैं, तो ये आखिरी में लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 576 एंड 3 डिवाइड्स 576 implies that 6 will divide 576 बाय द रूल। अब बताइए नियम समझ में आ गया? अब आप इसको काट भी दे सकते हैं मौखिक, जैसे ये 576 है तो इसको आप देखिए 6 9 54 3 शेष आएगा, 3 36 6 6 36 कट जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक उदाहरण हमने आपके सामने दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। जैसे कोई एक उदाहरण और ले लेते हैं, मान लीजिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया 5922। इस पर ध्यान दीजिए आप, लास्ट डिजिट देखिए 2 है कि नहीं? तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 5922 को डिवाइड करेगा। अब चलते हैं हम इसको 5 + 9 + 2 + 2 3 की डिविजिबिलिटी, आंकिक योग जिसको कहते हैं ना। तो 9 5 14 2 16 2 18 18। तो बताइए 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। तो अब आप बताओ 3 जो है 5922 को डिवाइड करेगा। तो बताओ रूल क्या है कि 2 जो है 5922 को डिवाइड करता है एंड और 3 भी
5922 को डिवाइड करता है, तो इम्प्लाइज दैट 6 भी 5922 को डिवाइड करेगा। समझ पाए कि नहीं? ये आपके सामने आ गया। तो ऐसे अगर 6 से डिविजिबिलिटी आपको बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करिए। अगर दोनों एक साथ अगर डिवाइड करते हैं 2 से भी 3 से भी, तभी जाके वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप चेक करके भी दे सकते हैं। ये देखिए 6 ने 54 है ना, ये कट जाएगा, 5 आएगा, फिर 50 हो 52 आ जाएगा, 52 को काटिए, ठीक है, 6 से 42 जो भी आ जाए तो इसको काट के देखेंगे, 6 से पक्का है डिवाइड हो जाएगा निश्चित। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है कोई भी संख्या बिना डिवाइड किए जान सकते हैं कि 2 से 3 से 4 5 6 से डिवाइड हो सकता है। तो बताइए, आज हमने आपको इस वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट किससे किससे दिखाया, 2 से 3 4 5 6 इतना बताया। इसके आगे फिर आपको हम 7 से लेके 19 तक जाएंगे अभी, है ना, तो उसको छोटे छोटे वीडियो में बांट रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप पहले तैयार करिए और प्रैक्टिस करिए, ऐसे नहीं। अब देखिएगा, अगर ये 2 कंडीशन वेरीफाई एक साथ लागू नहीं होंगी तो निश्चित है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनको अच्छी प्रैक्टिस करिए। ये हमने छोटे से एग्जाम्पल दे दिए, नियम लिखा दिया। खूब प्रैक्टिस करेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी कंपटीशन हो, कहीं ना कहीं कब काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी। और छोटी जानकारी आपको देते रहेंगे, ठीक है। बाकी तो हम तो साइंटिफिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जानकारी इंटरेस्टिंग है वो आपको हम दे रहे हैं, जहाँ तक हो सकेगा देते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, है ना। और वीडियो आपने देखा बहुत अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। आगे का वीडियो आप इंतज़ार करिए।